हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी नॉलेज गिवर। आज के इस छोटे से वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका के एक कोशिकांग लवक के बारे में। लवक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लवक के बारे में। लवक की खोज किसने की, लवक का क्या कार्य होता है, लवक और किन किन कोशिकांगों से जुड़ा हुआ होता है, ये सारी जानकारी आज के उस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, जिससे आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लवक एक कोशिकांग है। किसका कोशिकांग है? कोशिका का। ऑफ कोर्स कोशिका का कोशिकांग क्या है? लवक। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज व नामकरण किसने किया था? हैकल द्वारा। जो हैकल विज्ञानी थे, इन्होंने की थी इसकी खोज व नामकरण। तथा लवक जो होते हैं वो पादप कोशिका में, शैवालों में, यूकेरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं। कहाँ लवक पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं, शैवालों में पाए जाते हैं, तो यूकेरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि जो शिम्पर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवकों के 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो लवक कोशिकांग है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं देखते हैं। पहला प्रकार है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। दूसरा प्रकार है अवर्णी लवक और तीसरा प्रकार है वर्णी लवक। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक हरे रंग के क्लोरोफिल वर्णक के कारण इन्हें हरित लवक कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये तन्नम में पाए जाते हैं। तने में यानी पेड़ों के तने में, पेड़ों की पत्तियों में, पेड़ों के फूलों में, पेड़ों के पुष्पों में। तथा इनके अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तथा लवकों के अंदर स्वयं के डीएनए तथा आरएनए होते हैं एवं राइबोसोम भी होते हैं। क्वांटासोम, ग्रेनर, थाइलेकोइड, स्ट्रोमा भी इसके अंदर उपस्थित होता है। ये सारी जानकारी हम लवक के चित्र में आसानी से देख सकते हैं। इसका कार्य देखें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना। ये कार्बन डाइऑक्साइड व जल से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन C6H12O6 जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, भोजन का निर्माण करते हैं। ये हो गया हरित लवक। तो हरित लवक दोस्तों, ये हरे रंग के होते हैं, इसलिए इनको हरित लवक कहा जाता है। इसकी परिभाषा सिंपल है, इसका कार्य भी सिंपल है। और ये कहाँ पाया जाता है? तना में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, फूलों में पाया जाता है, पुष्पों में पाया जाता है। फिर और इसमें मुख्य बात यह है कि इसका स्वयं का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। यानी ऐसा कोशिकांग है जिसका स्वयं का डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। जिस प्रकार से किसी कोशिका का डीएनए और आरएनए अलग से होता है, उसी प्रकार से एक कोशिकांग है जिसमें स्वयं का डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा कोशिकांग है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक नाम से स्पष्ट है, इसमें कोई भी वर्णक उपस्थित नहीं होगा। नहीं होता है। और हरित लवक में एक वर्णक होता है क्लोरोफिल, जिस कारण से वो क्या करता है? हरे रंग का दिखाई देता है। इसमें कोई वर्णक उपस्थित नहीं होने के कारण ये क्या रंगहीन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है। और अवर्णी लवक पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है। इसके कार्य देखें तो इसका कार्य है
भोजन संग्रहण करना। हरित लवक का कार्य क्या था? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। इसका कार्य क्या है? भोजन संश्लेषण करना। ये तीनों पॉइंट अवर्णीय लवक के लिए। इसमें पहली बात, इसमें कोई वर्णक नहीं होता है। ये अवर्णीय लवक इसलिए कहा गया कि इसमें कोई भी वर्णक उपस्थित नहीं होता है। अगर इसमें कोई वर्णक उपस्थित नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? रंगहीन कहलाएगा। हालांकि हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता था, इसलिए उसका जो रंग था वो हरा था, इस कारण से उसे हरित लवक कहा गया। और अवर्णीय लवक में जो कि ल्यूकोप्लास्ट भी कहलाता है, कोई भी क्लोरोफिल नहीं होने के कारण इसे रंगहीन कहा जाता है तथा ये पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? भोजन संग्रहण करना, यानी कि पेड़ पौधों के लिए क्या? भोजन संग्रहण करना इसका मुख्य कार्य है। फिर तीसरा आता है वर्णीय लवक। जो वर्णीय लवक होता है उसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट इंग्लिश में। ये विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न करता है, यानी इसके अंदर भी वर्णक उपस्थित होते हैं। विभिन्न प्रकार के रंग ये उत्पन्न करता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पुष्प में पाया जाता है। पेड़ों के पुष्प में, फल तथा पत्तियों में वर्णीय लवक पाया जाता है। इसमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं? इसमें पाया जाता है कैरोटीन, जेंथोफिल, लाइकोपीन। ये मुख्य वर्णक वर्णीय लवक में पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न करना। जो वर्णीय लवक है विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न करता है। हालांकि जो हरित लवक था वो केवल हरा रंग ही उत्पन्न करता है, लेकिन जो वर्णीय लवक है वो विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न करता है। इसमें जो वर्णक पाए जाते हैं कैरोटीन हमारे नाखून में पाया जाता है। जेंथोफिल और लाइकोपीन ये दोनों पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं। इनके अलावा ये मनुष्य में इन दोनों वर्णक का कोई भी कार्य नहीं है। दोस्तों, ये है लवक एवं लवकों के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं? हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो हरित लवक होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होते हैं। तीनों लवक, जो लवक के तीनों प्रकार है, तीनों का अलग अलग कार्य है। कोई भोजन का संग्रहण करता है तो कोई विभिन्न रंग उत्पन्न करता है। जैसे एक पेड़ के लिए फूलों का रंग अलग होता है, पुष्प का रंग अलग होता है, पत्तियों का रंग अलग होता है। तो ये अलग अलग रंग प्रदान करने का कार्य जो करता है वो करता है वर्णीय लवक। और हरित लवक केवल हरा रंग प्रदान करता है, केवल विशेष रूप से पत्तियों के लिए, क्योंकि वो भोजन बनाने का कार्य भी करता है। पत्तियों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन संग्रहण का या फिर भोजन निर्माण का कार्य भी हरित लवक ही करता है। अवर्णीय लवक रंगहीन है, वर्णक कोई उपस्थित है नहीं जड़ों में। इसका कार्य क्या है? भोजन संग्रहण करना, यानी कि जब बना हुआ भोजन उसको संग्रहण करना। किस लिए? रात के लिए। पेड़ पौधे क्या रात में भी पेड़ पौधे भोजन निर्माण करते हैं? अवश्य करते हैं। रात में भी पेड़ पौधे चंद्रमा के प्रकाश से भोजन की प्रक्रिया वो निरंतर बनाते रहते हैं। अगर आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया देखें तो देखिए दोस्तों, 6 कार्बन, 6 CO2 + 6 H2O, सूर्य का प्रकाश और हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे कुछ गैसों तथा जल के अणुओं के माध्यम से क्या बनाते हैं? भोजन। C6H12O6 ग्लूकोज बना दिया प्लस 6O2 ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो जाएगा। हमने लवक के बारे में जाना, लवकों के प्रकार के बारे में जाना। अब हम लवक का चित्र देख लेते हैं। उस लवक के चित्र के अंदर कौन कौन सी इकाइयाँ मौजूद है या फिर कौन कौन से अंग लवकों के अंदर होते हैं। देखते हैं चित्र। ये है लवक का चित्र, हरित लवक का चित्र। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें स्वयं का RNA है, स्वयं का DNA है। जो राइबोसोम है वो लवक के अंदर बिखरे हुए होते हैं।
इसे अर्धस्वायुक्त कोशिकांग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर स्वयं के आरएनए, स्वयं के डीएनए तथा स्वयं के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसे अर्धस्वायुक्त कोशिकांग भी कहा जाता है। इसके अंदर क्वांटासोम होते हैं। क्वांटासोम क्या होते हैं? जो ये अंदर गोल गोल जो बने हुए हैं, गोल गोल जो बने हुए हैं, ये क्वांटासोम कहलाते हैं। और ये जो एक पूरी गोल गोल आकृतियों की जो पूरी संख्या है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये पूरी जो आकृति कहलाती है ग्रेनम। और ये जो गोल गोल आकृतियों के अंदर जो छोटे छोटे बिंदु हैं उनको बोलते हैं थाइलेकोइड। ये कहलाते हैं थाइलेकोइड। इनके अंदर आंतरिक झिल्ली होती है। बाह्य आंतरिक झिल्ली कौन सी है? जो ग्रेनम, क्वांटासोम और थाइलेकोइड को घिरे हुई है। जहाँ आंतरिक झिल्ली के अंदर ही तो आरएनए होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, ये आंतरिक झिल्ली। और बाह्य झिल्ली क्या करती है? ये लवक के द्रव्य को घेरे रखती है। और ये जो स्ट्रोमा जो कि एक तरल होता है, ये भी आंतरिक झिल्ली के अंदर ही उपस्थित होता है। यानी कि आंतरिक झिल्ली के अंदर ही ग्रेनम, क्वांटासोम और थाइलेकोइड एवं स्ट्रोमा उपस्थित होते हैं। बाह्य झिल्ली तो लवक के अंदर इसको दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर 2 झिल्लियाँ पाई जाती है, एक आंतरिक एवं बाहरी। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, ग्रेनम, थाइलेकोइड, क्वांटासोम, स्ट्रोमा। अगर आप लवक की चित्र के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप प्रवेश करेंगे बाहरी झिल्ली में, फिर आंतरिक झिल्ली में प्रवेश करेंगे, फिर आप ग्रेनम तक पहुंचेंगे, फिर थाइलेकोइड तक पहुंचेंगे, फिर क्वांटासोम और फिर अंत में जो आता है वो स्ट्रोमा आता है। तो हम चित्र से भी हरित लवक की परिभाषा देख सकते हैं। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। देखिए दोस्तों, इसमें 2 झिल्लियाँ, एक आंतरिक झिल्ली है और एक बाह्य झिल्ली है। आंतरिक झिल्ली स्ट्रोमा जलीय नुमा तरल घिरे रहता है। जो आंतरिक झिल्ली होती है वो स्ट्रोमा को घिरे हुए रहती है। स्ट्रोमा क्या है? जलीय नुमा तरल है। फिर आता है डीएनए तथा आरएनए राइबोसोम को अर्धस्वायुक्त कोशिकांग। डीएनए प्लस आरएनए प्लस राइबोसोम जो है वो लवक को अर्धस्वायुक्त कोशिकांग कहलाते हैं। ये जो आंतरिक झिल्ली वलित होकर इसका निर्माण करती है, थाइलेकोइड का निर्माण करती है। थाइलेकोइड एक दूसरे पर सिक्कों के रूप में व्यवस्थित होकर ग्रेनम का निर्माण करते हैं। जो थाइलेकोइड है गोल गोल एक दूसरे पर व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करते हैं? ग्रेनम का निर्माण करते हैं। जो ग्रेनम होते हैं, ग्रेनम के ऊपर क्वांटासोम होते हैं। ग्रेनम के ऊपर क्वांटासोम होते हैं और क्वांटासोम के अंदर होते हैं थाइलेकोइड। जो छोटे छोटे कण हैं वो कहलाते हैं क्वांटासोम। ग्रेनम ये सिक्कों के रूप में व्यवस्थित पूरी श्रृंखला जो ग्रेनम कहलाती है। थाइलेकोइड ये जो गोल गोल बिंदु है जिसके अंदर क्वांटासोम उपस्थित है उसे थाइलेकोइड बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हरित लवक या फिर लवक, जिसके बारे में हमें जाना, इसके आंतरिक अंगों के बारे में जाना। इस प्रकार से इसकी संपूर्ण प्रक्रिया होती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नॉलेज के साथ। धन्यवाद।